जाता है जी। इसी तरह से गुरु पूर्णिमा बनाई गई है कि भाई चलो अपने गुरु के पास में कोई नहीं जाता है तो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा उस दिन पूजा करना। वैसे जो पूजा करने वाला है रोज भी गुरु की पूजा करो गुरु पूर्णिमा की तरह तो गलत थोड़ो है, वो तो सत्य ही है। रोज अपना सुबह ऐसा करने वाली पूजा करते भी हैं, करते हैं, रोज करते हैं। हाँ वो रोज पूजा करते हैं। चरणोदक भी बहुत से भगवान का रूप है, गुरु के चरणों का शरणोदक लेना मतलब जो है ना पीना और उनका फूल पाती से रोज पूजा करना जी। और जो महाराज चित्रपट का भी कुछ लोग पूजा करते हैं, चित्रपट रख करके तो वो 8 तरह की पूजा फूटी होती है ना भाई। अच्छा। तो 8 तरह की पूजा में मतलब जो चित्र रख करके गुरु का या भगवान का, हनुमान जी का या शिव जी का या माता का या भगवान कृष्ण का बहुत लोग तो मान लिया जाएगा, पूजा मान लिया जाएगा। हाँ वो ईश्वर के नियम के आधार पर मतलब जो है ना वो फोटो रख करके पूजा करते हैं तो मान लिया जाएगा। यदि मंदिर नहीं है और पत्थर की मूर्ति नहीं है तो अपने फोटो रख करके पूजा करते हैं वो मान लिया जाएगा। और यदि अपने फोटो भी नहीं है तो मन में चिंतन करते हैं हृदय के अंदर वो भी मान लिया जाएगा। मन कोई महात्मा दिखाया महाराज जो सालीग्राम चमक रहे थे। हाँ उसके अंदर सोना होता है, ज्योति स्वरूप उसी को बोलते हैं जिसके उसके अंदर जिसमें सोना होगा। अच्छा। तो महात्माओं ने कई में देखा मतलब जो है वहाँ से लेके आए हैं दामोदर कुंड से सालीग्राम और वो चमक रहे हैं, रख दे महाराज चमक रहे हैं। हाँ तो उसमें अंदर मतलब किसी ने फोड़ दिया। अच्छा। जो चमक रहे थे तो उसमें सोना निकला। अच्छा। तो उसको बोलते हैं ज्योति स्वरूप, उसमें मतलब ईश्वरी होता है। अच्छा। वो जबकि फोड़ना ना चाहिए। हाँ फोड़ना नहीं चाहिए पर वो देखा इसमें सोना की तरह चमक रहा है तो किसी ने फोड़ दिया था। अच्छा। तो उसमें सोना निकला उसके अंदर। अच्छा। वो सोना कुछ सालीग्राम में निकलता भी है, वहाँ जाओ और वहाँ अपने किस्मत में लिखा है तो वो ज्योतिष मिल जाते हैं तो उनमें तेज ज़्यादा होता है। वो चमत्कारी ज़्यादा होते हैं, उनकी थोड़ी पूजा करो और ज़्यादा उसका फल मिलता है। अच्छा ज्योति स्वरूप वाले। हाँ ज्योति स्वरूप वाले को तो उसको ज्योति स्वरूप बोलते हैं जी जी। वो कुदरती है और अगर ज्योति स्वरूप नहीं है तो उसमें निशान जरूर मिलेगा। वो खूब चलता है उसका। जब भी हम ले जाते हैं 40-50 हज़ार जनता देखती है। हाँ अनुभव भी है उसको। हाँ नहीं बोलता भी बढ़िया है और ठीक अच्छा है। बैठे मुझे जी। ये देखिए ये संत जी के पास जा रहे हैं, इन्हीं का अभी कुछ देर सत्संग लेंगे। तो ये देखिए संतों की अपार महिमा है कि इस तरह से संत लोग देखो तिरपाल डाल के कैसे कैसे रहते हैं। और आप लोग जो है ऐसे संतों के दर्शन जो है बड़े भाग से मिलते हैं। और ये देखिए बहुत पुराने संत जी हैं और विशेषकर लंगोटी में रहते इस समय जैसे रहते हैं भगवान जाने। ये देखिए आप लोग जो उधर जाकर धोना कहीं नहीं जाना, यहीं बैठना है। हाँ ये देखिए महाराज जी का ये धोना है, ये धोना महाराज जी ये धोना है। और इस तरह से संत लोग देखिए चारों तरफ तिरपाल है और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये तो किधर बैठे हैं? अच्छा। तो इस तरह से देखिए संत नीला वाला है, नीला वाला ये चटाई। हाँ बिछा लो भैया। तो इस तरह से संत लोग जो है अपना रहते हैं। महाराज जी का जो है ठाकुर जी शयन कर गए हैं और महाराज जी की पंगत भी हो गई है। और देखिए घड़ा है, घड़ा में ठंडा जल रहता है। इस तरह से अपना संत लोग रहते हैं। देखो ऊपर जो पूरा तिरपाल है हाँ मजबूत तिरपाल है। तो ये तिरपाल है, इसी से अपना महाराज जी का कई वर्षों से इसी तरह तिरपाल में रहते हैं। और पक्की कुटी यहाँ वन विभाग बनाने भी नहीं देता है और बन भी जाए तो संतों का कोई ठिकाना भी नहीं, कब रहेंगे कब चले जाएंगे। और अब इतने बड़े भक्त भी नहीं हैं कि हर महात्मा के एक कुटी बनवा दे। हाँ देखिए ये पुराना बट का पेड़ जो अभी दिखा रहे थे ना, कितना सुंदर बट का पेड़ है। ये इसके बट का पेड़ देखना हमको बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी लताएं हैं, कितना लंबा चौड़ा चारों तरफ जो है इसका जो है नीचे जो शाखा है या इसकी जड़ है, चारों तरफ देखिए जड़ ही जड़ है। इस तरह से ये जंगल है, जंगल में इसी तरह के बड़े पेड़ हैं, बमूल तो नहीं हैं, वैसे पेड़ हैं। तो इस तरह से संत लोग निवास करते हैं। और ये रास्ता है देखो आने जाने का, इस तरह से संत लोग रहते हैं। ये देखिए ये इसलिए जितना हम लोग संत की महिमा गाएं उतना कम ही है। इस तरह से अपना रहता है। अयोध्या में जमुना भी है,
वृंदावन में, उनमें भी कंकर हैं जी जी पर केवल नर्मदा के ही कंकर शंकर बोले जाएंगे। जी जी, सत्य बात है। तो ये महाराज जी जो शालिग्राम है, एक भक्त कल मांगा, ये शालिग्राम महाराज कहाँ मिलते हैं? शालिग्राम ये नेपाल में है ना, दामोदर कुंड। अच्छा, दामोदर, वो गंडकी नदी क्या कुछ है? हाँ, वो गंडकी नदी, दामोदर कुंड, वो एक ही बात है। अच्छा। वहीं उसकी गंडकी नदी है, वहीं पास ही में जो है ना दामोदर कुंड है। आप गए हैं? हाँ, तो महात्मा, बहुत से महात्मा जाते भी हैं। जाते हैं। कठिन है, मतलब परेशानी बहुत मिलती है, बर्फीली इलाका है और दुर्गम रास्ता है। अच्छा, पर महात्मा जाते हैं वहाँ, नेपाल के लोगों को लेकर के, और वहाँ के लोग साथ में जाता है तो फिर जाते हैं राम इच्छा से। तो वहाँ पत्थर तमाम है, ये वो शालिग्राम नदी में जितने भी मतलब पत्थर पड़े हुए हैं, गंडकी नदी है, सब दामोदर कुंड जिसको बोलते हैं, वो सब जितने भी पत्थर, चाहे छोटा हो बड़ा, वो भगवान शिव उनका रूप है। शालिग्राम से, शालिग्राम मतलब भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। अच्छा। उसमें किसी में सुनते चक्र बना रहता है, किसी में नरसिंह भगवान की प्रतिमा जैसे, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, ये सत्य है। आकृति वहाँ जो कीड़ा रहते हैं वो नदी में, तो वो कहते हैं वो कीड़ा खाते हैं। अच्छा अच्छा, वो पत्थर को, वो पत्थर को कीड़ा खाते हैं, तो वो पत्थर में कैसा चक्र बनेगा, और वो खा रहे हैं तो चक्र बन जाता है। चक्र बन आकार, मतलब कुछ ना आकार बन जाएगा। कहीं नरसिंह रूप बन जाएगा, कहीं चक्र का रूप बन जाएगा, कहीं त्रिशूल का रूप बन जाएगा, अच्छा, और कहीं दूसरा कुछ रूप बन जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ उसमें आकार बन जाएगा। जी जी, बहुत मतलब उसमें ज्योति स्वरूप हो जाते हैं शालिग्राम। हाँ महाराज, एक बार हमने कोई महात्मा दिखाया महाराज, जो शालिग्राम चमक रहे थे। हाँ, उसके अंदर सोना होता है। ज्योति स्वरूप उसी को बोलते हैं जिसके उसके अंदर जिसमें सोना होगा। अच्छा। तो महात्माओं ने कई में देखा, मतलब जो है वहाँ से लेके आए हैं दामोदर कुंड से शालिग्राम, और वो चमक रहे हैं, रख दे महाराज, चमक रहे हैं। हाँ, तो उसमें अंदर मतलब किसी ने फोड़ दिया। अच्छा, जो चमक रहे थे, तो उसमें सोना निकला। अच्छा, तो उसको बोलते हैं ज्योति स्वरूप। उसमें मतलब ईश्वरी होता है। अच्छा अच्छा, वो जबकि फोड़ना ना चाहिए। हाँ, फोड़ना नहीं चाहिए, पर अब वो देखा इसमें सोना की तरह चमक रहा है, तो किसी ने फोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, तो उसमें सोना निकला उसके अंदर। वो सोना कुछ शालिग्राम में निकलता भी है। वहाँ जाओ और वहाँ अपने किस्मत में लिखा है, तो वो ज्योति मिल जाते हैं। तो उनमें तेज ज़्यादा होता है, तेज ज़्यादा होता है, वो चमत्कारी ज़्यादा होते हैं। उनकी थोड़ी पूजा करो और ज़्यादा उसका फल मिलता है। अच्छा, ज्योति स्वरूप वाले। हाँ, ज्योति स्वरूप वाले को तो उसको ज्योति स्वरूप बोलते हैं महात्मा। जी जी, वो कुदरती है, और अगर ज्योति स्वरूप नहीं है तो उसमें निशान जरूर मिलेगा। वो कीड़ा लोग पत्थर को काटता है, वो काटेगा तो उसमें किस तरह का निशान पड़ेगा, वो पड़ जाएगा निशान। नहीं तो सारे माने जो पत्थर है तो शालिग्राम तो है ही है, कोई भी लाओ, चाहे वो सब मतलब निशान पड़ा हो या ना पड़ा हो, चाहे ना पड़ा हो, वो मतलब सभी जो है ना दामोदर कुंड में जितने भी मिलेंगे वो सब शालिग्राम का रूप ही है। जैसे नर्मदा का छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा हो, वो शिवलिंग का आकार बना है या नहीं बना है, वो सब शंकर ही मतलब जो है शंकर का रूप है जितने भी हैं। उसी तरह से बिल्कुल वहाँ गंडकी नदी में है, वो जितने भी कंकर हैं वो सब मतलब जो है श्री नर्मदा में शंकर माने जाते हैं। इसी तरह से दामोदर कुंड में छोटा बड़ा जो भी इतना भी ऐसा भी पत्थर है, वो ज्योति स्वरूप हो या ना हो, निशान पड़ा है उसमें या नहीं पड़ा है, कीड़ा ने काटा है या नहीं काटा है। ज़्यादातर कीड़ा काट देते हैं, कटे हुए मिलेंगे, तो उसमें वो जैसा पत्थर काटेगा उसमें एक निशान पड़ जाता है। किसी में त्रिशूल का निशान पड़ जाता है, किसी में चक्र का, और किसी में कमंडल का पड़ा होता है, किसी में पद्म का पड़ा होता है। ऐसे नाना प्रकार के उसमें आकार पड़ जाते हैं, पड़ा होगा उसमें। और वो सब मतलब दामोदर कुंड में जितने भी पत्थर होंगे वो सभी को शालिग्राम मानते हैं। जी महाराज जी, अभी समय गुरु पूर्णिमा आ रही है, कुछ भक्तों की इच्छा है कि गुरु से गुरु दीक्षा लेना चाहिए, तो उसके क्या विधान है? कैसे गुरु माने? भाई वो देखो गुरु का आप ये पता गुरु महिमा, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या? गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा का भाई बात तो गुरु अपने बना रहे हैं, तो गुरु के चरणों में फूल पाती चढ़ाना पड़ता है। अच्छा। और जैसे पहले कोई गुरु दीक्षा ले रहा है, हाँ, गुरु जैसे 20 या 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा है, बहुत से कमेंट किए महाराज जी कैसे गुरु के पास जाएं, क्या लेकर जाएं, कैसे उनको खुश करें, कुछ क्या ऐसा कुछ है? उसका विधान देखो वही है कि भाई अपने जब गुरु के पास जा रहे हैं, अपने को इच्छा हुई कि इनको गुरु बनाएंगे, तो उनके चरणों में फूल पाती, तो भगवान का रूप है ना, तो भगवान का रूप मान करके उनके चरणों में फूल पाती है। और ये दक्षिणा का विधान एक बनाया है भगवान ने। अच्छा। मतलब दक्षिणा का रूप है, फूल पाती है, माला है, उनको जो है ना और भगवान का रूप मान करके
उनकी पूजा करना, जी माला फूल पाती से जो है ना दक्षिणा देना उनको। हाँ, वस्त्र जो भी मतलब है वो सब आ जाएगा, क्योंकि कपड़ा पहनते हैं ना, मतलब जो है ना, तो वस्त्र है, कपड़ा है और दक्षिणा है, फूल पाती है, फल है, ये गुरु के चरणों में रखना। और उनको मतलब जो है ना वो जो उपदेश दे जिस बात को, उस बात को मानना, मतलब जो है ना। और भगवान का रूप अपने विचार रखना कि ये भगवान का रूप है, गुरु साक्षात है। ये इनकी पूजा, वस्त्र है और फूल पाती है, फल है, उनके चरणों में रखना। महाराज, गुरु पूर्णिमा के दिन क्या गुरु विशेष रूप भगवान स्वरूप उस दिन कुछ ऐसा उसकी महिमा है क्या? नहीं, वो नियम ऐसा बनाया गया है ना, अनादि समय से जो नियम बनाया गया है गुरु पूर्णिमा। हाँ, गुरु पूर्णिमा जैसे भगवान शिव, वैसे पूजा करो तो भगवान शिव का सब दिन है, 8 दिन है। हाँ, पर इनका सोमवार ही बनाया गया है। हाँ, तो सोमवार के कुछ नियम हैं, परमात्मा ने मान लिया। जैसे मंगल को पूजा हनुमान जी की होती है, तो हनुमान जी तो किसी दिन भी पूजा कर सकते हैं ना, किसी दिन भी पर नहीं, उनका मंगल का। भगवान शिव का जैसे सोमवार को ज़्यादा मानते हैं, तो सोमवार को ही मतलब जो है हर वैसे दिन तो सब हैं, पर सोमवार को दिन मतलब इनका बाबा का एक विशेष माना गया है कि भाई ये तुम्हारा मतलब जो है दिन होगा, ये तुम्हारा दिन होगा। तो उनके जो पहले से नियम बना दिए गए हैं अनादि समय से, उस आधार पर चलो तो अच्छा रहता है। इसी तरह से गुरु पूर्णिमा बनाई गई है कि भाई चलो अपने गुरु के पास में कोई नहीं जाता है तो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा उस दिन पूजा करना। वैसे जो पूजा करने वाला है रोज भी गुरु की पूजा करो गुरु पूर्णिमा की तरह, तो गलत थोड़ो है, वो तो सत्य ही है। रोज अपना सुबह ऐसा करने वाले पूजा करते भी हैं, करते हैं, रोज करते हैं। हाँ, वो रोज पूजा करते हैं। चरणोदक भी बहुत से भगवान का रूप है, गुरु के चरणों का शरणोदक लेना, मतलब जो है ना पीना, और उनका फूल पाती से रोज पूजा करना। और जो महाराज चित्रपट का भी कुछ लोग पूजा करते हैं, चित्रपट रख करके। तो वो 8 तरह की पूजा फूटी होती है ना भाई। तो 8 तरह की पूजा में मतलब जो चित्र रख करके गुरु का या भगवान का, हनुमान जी का या शिव जी का या माता का या भगवान कृष्ण का, बहुत लोग तो वो मान लिया जाएगा, पूजा मान लिया जाएगा। हाँ, वो ईश्वर के नियम के आधार पर मतलब जो है ना वो फोटो रख करके पूजा करते हैं, तो मान लिया जाएगा। यदि मंदिर नहीं है और पत्थर की मूर्ति नहीं है तो अपने फोटो रख करके पूजा करते हैं, वो मान लिया जाएगा। और यदि अपने फोटो भी नहीं है तो मन में चिंतन करते हैं हृदय के अंदर, वो भी मान लिया जाएगा। मन मतलब कल्पना करते हैं कि ऐसा उसको, जिसको जंगलों में महात्मा रहते हैं तो वो आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। आंखें बंद ध्यान किया जाता है तो आंखें बंद ही होती हैं उस समय, ध्यान का वही नियम है। तो ध्यान करके वो मूर्ति का, वो स्वरूप का मतलब जो है अंदर याद करते हैं, उसको ध्यान माना जाता है। तो अगर मतलब फोटो नहीं भी है और उसका चिंतन कर रहे हैं, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी मान लिया जाता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि माने चाहे गुरु का है, गुरु पूर्णिमा आ रही है तो उनके पास आपको जाना, फूल पत्ती जो यथाशक्ति हो उनके चरणों में अर्पण करना है, फिर उसे आप गुरु मंत्र आप जो मांग सकते हैं। हाँ, वो जो रास्ता बताए हैं वही मंत्र मानो, वही मतलब जो रास्ता बताए उसी पर चलना। जी। तो महाराज जी कुछ जो है या जिसे शंकर जी का ये मंत्र लेना चाहते, लेकिन कहते कोई ऐसा मंत्र बताइए चलते फिरते भी जपा जा सकता है, कोई ऐसा है मंत्र क्या? हाँ, क्यों नहीं है, वही वो भी देखो, गुरु ने जो जैसा बता देगा गुरु, तो गुरु ने यदि नाम को ही बता दिया कि तुम ये नाम लो, जी, चलते फिरते। हाँ, जैसे भगवान से बड़ा भगवान का नाम बताते हैं, राम नाम भगवान से बड़ा भी राम का नाम है। जी, ये शास्त्र कहता है, पर राम नाम तो चलते फिरते भी लिया जाता है ना, पूरा संसार लेता है। साधु संत महात्मा भी लेते हैं, और पूरा पब्लिक भी लेती है। भगवान कृष्ण का नाम कहते हैं, भगवान कृष्ण का नाम जो है भगवान से भी बड़ा है, तो उसको कौन, सब कोई चलते फिरते भी लेता है, और राधे राधे हाँ पूजा करते भी लेता है। इसी तरह से माता का नाम है राधे, तो राधे का नाम माता से भी बड़ा राधे का नाम है, पर वो तो सब चलते फिरते भी लेता है। और महाराज जी ने बंदरावन में तो राधे राधे करते हैं, और जैसे चित्रकूट में राम राम सीताराम, तो ये नियम है बनाए हुए हैं ना, धाम की मर्यादा है। वो एक परमात्मा ने लीला करने का कारण अलग अलग बना रखा है ना। हाँ, अलग अलग मर्यादा के आधार पर बना रखा है भाई कि वहाँ उस देवता की पूजा होगी, वहाँ उस देवता की पूजा होगी। तो ये अपने अपने को बड़ा बता रहे हैं। तो बड़ा तो है ही, भगवान ईश्वर बड़ा तो होता ही है। अलग अलग, जैसे राधा को बड़ा नाम बता रहे हैं तो सीताराम को बड़ा बता रहे हैं, ओम नमः शिवाय, वो है सब एक ही, माया एक ही है। हाँ, जैसे त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु है तो ये एक ही। पर बाबा को कोई उग्र माने कि बाबा भोलेनाथ बड़े हैं अब विष्णु छोटे हैं, नहीं, वो मानना गलत है। गलत है। भले ये उग्र देवता है, जो उग्र माने होता है क्रोधी और भयंकर भी है,
इसका भगवान बाबा भोलेनाथ का सब खान पीन है वो भयंकर है। ये जहर भी पीते हैं और धतूरा है, तो धतूरा खाते हैं। सब देवता ऐसा नहीं हजम कर पाएंगे, पर ये भयंकर से भयंकर भोजन को हजम करते हैं और भयंकर भोजन ही इनका है। भले इनका भयंकर भोजन है पर वो देवता हैं एक ही, वो अलग नहीं है। उसको अनुभव जब हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो खुद मालूम हो जाता है, अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि देवता एक ही है। वो केवल भयंकर और उग्र देखने में है, तो भयंकर देवता है, भयंकर भोजन करता है। तो ये भगवान विष्णु और ब्रह्मा से बड़ा है देवता, बड़ा नहीं है। वो तीनों देवता एक ही है, पर वो उग्र देवता हैं। तो उग्र समझ विचार करके ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये बड़े हैं। उसी तरह से जैसे गुरु को कहा गया है, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, तो उसमें सबका नाम आ गया ना गुरु में। परब्रह्म, चार देवताओं का नाम आया है ना गुरु में। तो वो गुरु तो एक ही है और चार का नाम आ गया, तो वो सब उसी में मान लिया जाता है गुरु में, कि यही गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। ऐसा विचार रखना पड़ता है। तो जैसे राम जी और किरण जी एक है, ऐसा ही मानना चाहिए ना हमको? वो है ही, मानना नहीं चाहिए, वो एक ही है। एक है, वो केवल लीला करने के कारण ये दो बन जाते हैं जी, और दो कई फिर अनंत कोटि बन जाते हैं। जी जी। जैसे रामायण में लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग, तो अब धरती पर तो क्रोधी भी बहुत होते हैं, बहुत झगड़ा करने वाले भी होते हैं और बहुत शांति वृत्ति वाले होते हैं। वो झगड़ा झांसी जो करने नहीं जानते हैं, शांति रहते हैं। तो वो चाहे शांत रहे चाहे झगड़ा करने वाला हो, पर वो माना जाएगा सिया राम में। रामायण में लिखा है ना सिया राम में सब जग, तो वो कहो कि क्रोधी है ये और झगड़ा करने वाला, तो ये राम में नहीं होता, हो सकता है सिया राम में। वो चाहे जैसा होए वो है सिया ही राम में, क्योंकि देवता लोग लीला करता है तो लीला में ये फिर नाम अपना स्वभाव बदल देते हैं। कहीं क्रोधी बन करके वही काम करते हैं और कहीं मतलब ठंडे दिमाग से शांत वातावरण हो करके शांत गति से अपने वो काम करते हैं, पर है वही देवता। उसमें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि ये शांत है तो ये नहीं वो देवता हो सकता है, ये क्रोधी है तो वो देवता नहीं हो सकता है। वो चाहे जैसा हो देवता वही है, क्योंकि लिखा ही है सिया राम में सब जग सिया राम में सब जगत वही इसी का रूप है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि राम जी, किरण जी या जितने देवी देवता सब एक ही स्वरूप है, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भेदभाव करता है उसका पतन भी होता है। महाराज एक छोटा सा कल कमेंट है कि जो राम नाम लिखते हैं इसकी क्या महिमा है? और लिख करके चढ़ाने में भाई वो भी महत्व रखता है। नहीं जैसे नहीं कागज में लिखते हैं, पेन के से कागज में लिखते हैं, कोई 1000 कोई 1100 कोई 100। जैसे जाप करते हैं तो जाप अपने मन ही मन जाप करते हैं ना, माला फेरते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, वो फिर संख्या कर लेता है कि हमने इतना जाप किया। तो उसी तरह से मन में वो विचार कर रहा है कि हम राम नाम लिख रहे हैं, तो राम नाम लिखने से जाप में जाप करता है तो वो माला होती है उसका थोड़ा ज्यादा महत्व होता है। और ये लिख रहा है तो लिखता है, वो तो राम नाम लिख रहा है तो गिनती करता है ना बाद में, और मन में भले बोलता नहीं है पर राम नाम का चिंतन मतलब चिंतन करता जाता है कि राम नाम लिखते जाते हैं। और मन ही मन ये बोलेगा माला जापने में कि भाई इतना एक माला कर लिया, दो मन ही मन अंदर ही रहना, अंदर ही अंदर मंत्र को बोलेगा या राम राम या मंत्र बोल रहा है, दूसरा सुन ना पाए और वो जाप करता जाएगा। और उसमें लिखने में वो चिंतन द्वारा उसका मतलब जो है लिखेगा कि राम नाम हमने इतना लिख लिया, उतना लिख भी नहीं पाएगा जितना बोलने से लिखो। हाँ वो मतलब वो फल देता है। अच्छा, कम ज्यादा का भले अंतर हो जाता है। अच्छा हाँ, लिखने वाला, हाँ लिखने वाले जाप करने वाले का ज्यादा महत्व है। अच्छा और लिखने वाले का कम, पर वो महत्व रखता है, वो महत्व रखता है। हाँ वो लिखने वाले का महत्व रखता है और जाप करने वाले का महत्व कम ज्यादा का केवल हो जाता है। जैसे मंदिर में जाता है अपने, अब मंदिर में जाके पूजा करे तो उसका ज्यादा महत्व होता है। अब घरे में अपना शिवलिंग बना लिया या पत्थर रख लिया और घरे में पूजा कर रहा है तो महत्व ये भी रखता है, घर वाला भी रखता है, और मंदिर में थोड़ा ज्यादा होता है। भाई भगवान के मंदिर में गए हम और वहाँ पूजा किया और मंदिर में न जा करके घरे में नाम लेता है तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो महत्व वो भी रखता है। तो महाराज जी ने कहा कि जो नाम लिख, अच्छा महाराज इसमें क्या, जैसे व्यक्ति मरने का समय आता है तो उस समय तो बेचारा लिख नहीं पाएगा, तब क्या करे? अब वो आपत्ति काले मर्यादा विनाशी बोला गया है कि आपत्ति का समय होए और मर्यादा का उल्लंघन भी कर दो तो दोष नहीं, भगवान ने बताया है, उसमें दोष नहीं लगता है। भाई अपने रोज स्नान करते हैं पूजा पाठ करके और अपने तबीयत खराब है, बीमार हैं, तो बाबा को मन से ही प्रणाम कर लो और स्नान नहीं किया तो भगवान उसको मंजूर कर लेता है, क्योंकि वो आपत्ति में है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, मतलब उसको दिक्कत है, बीमार अगर होता है
तो उसी चीज़ बताया गया है कि आपत्ति काले मर्यादा विनाश। आपत्ति के समय में अगर मर्यादा का उल्लंघन भी होता है तो परमात्मा उसको दोष नहीं मानता है। अच्छा, चल बहुत अच्छी बात। महाराज जी एक थोड़ा सा 1-2 मिनट का और है। महाराज जी कुछ कमेंट करते हैं कि हम रात में कितने बजे उठें, कितना राम नाम जपें, तो कुछ इसका संख्या है क्या ग्रंथ के लिए? 3 बजे 4 बजे का विधान बताया गया है। अच्छा। 3-4 बजे उठ जाता है तो ये ब्रह्म बेला का समय होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त इसी को बोलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का ये समय होता है, तो उस समय उठ जाता है, पूजा पाठ करता है तो अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। अच्छा, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है ना, 4 बजे का, 3 बजे का शुभ होता है। उस समय का वातावरण, हवा, वायुमंडल, ये सब पवित्र माना जाता है। और फिर वही पूजा पाठ सुबह करे, पर सुबह का महत्व तो इतना नहीं रखता है। वो मतलब उसका उठने बैठने का 4 बजे, 4 बजे का और 3 बजे का ये ब्रह्म मुहूर्त है ना, उस समय अनुभव भी बढ़ता है। हाँ, वो हर तरह का वातावरण, प्राकृतिक का जो हवा चलती है, वातावरण होता है, वायुमंडल होता है, वो सब मतलब जो है ना अलग होता है सुबह से। ऐसा मतलब ईश्वर ने बनाया है नियम शास्त्रों में। तो वो माला जपनी चाहिए। अब ये तो उस पर आधारित है ना, माला जपने वाले पर है ना। कोई एक ही माला जप करके उसका इच्छा हो जाती है और कोई माला 6 माला करता है। माला जरूरी कितनी है? अब एक माला से तो कम होने नहीं चाहिए, 108 दाना का एक माला कम से कम। हाँ, अंतिम मतलब एक माला कितना भी जरूरी काम हो, अपने सुबह उठो तो एक माला तो होना चाहिए। 108 दाना की होती है। 108 दाना का रुद्राक्ष भी का होता है जी। और 108 दाना का तुलसी का भी होता है जी। तो एक माला तो हर हालत में होना चाहिए। अब एक से अगर कम होता है तो फिर माना नहीं जाएगा जी। महाराज कभी ऐसी स्थिति आती है जो कुछ नई जैसे औरतें हैं, बहुएं हैं, गुरुओं के पास जाने पर डरती हैं, तो वो भी घर में बिना गुरु के राम नाम जप सकते हैं? गुरु के पास जाने में डरना नहीं चाहिए ना। वो तो परमात्मा का रूप है ना। अब वो गुरु के पास गुरु बनाए और फिर यदि वो डरता है, डर के कारण नहीं, बिना पहले गुरु नहीं बनाए तब उनको संकोच, गुरु बनने पर तो कोई संकोच है नहीं, संकोच नहीं होना चाहिए ना। तो सोचते किस गुरु के पास जाएं, कैसे जाएं। एक नहीं होता है, नई औरतें बहुएं होती हैं अपरिचित महात्मा के पास, तो क्या बिना गुरु के कुछ दिन जप सकती हैं शुरू में? गुरु के बिना बताए हुए पर भी नाम ले सकता है, पर गुरु सरल हो जाता है ना, बिल्कुल एक मतलब सरल हो जाता है। बहुत कष्टों और मुसीबतों के द्वारा जो चीज़ प्राप्त की जाएगी वही बिना मुसीबत बिना कष्ट के प्राप्त हो जाती है गुरु के बताए हुए रास्ता से जी। तो गुरु का महत्व ज़्यादा है ना। महत्व, हाँ, गुरु का महत्व है। वो गुरु का बना जो अपने देखो, गुरु कैसा भी होए, अपने पहले विचार करो कि अब ये महात्मा को गुरु बनाए कि ना बनाए। बना लेने पर फिर जो है ना, हाँ, फिर उसमें दोष विचार नहीं करना चाहिए। भले मूर्ख होए वो जी, महात्मा मूर्ख है, उसको गुरु बना लिए हैं तो उसी से भगवान उसको मूर्ख को भी मानो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भगवान ने नियम बनाया है। बाद में फिर आरोप लगाया तो फिर गलत हो जाएगा। बना लेने पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। बाद में भले बना विचार करूँ कि हम किसको बनाएं। ये सब नियम जो पहले देखना चाहिए अच्छे बुरे को। गुरु करे जानकर पानी पी जाएगा। बना लेने के बाद में फिर विचार नहीं करना चाहिए जी कि ये अच्छा है बुरा है, ये तो क्रोधी है, झगड़ालू है, लड़ाई करने वाले हैं। ये अगर बाद में विचार किया तो गलत हो जाएगा जी, दोष लगता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताएं कि गुरु आपको जब भी बनाना है पहले जान माने समझ बूझ करके बनाओ, और जब बना लो तो फिर दोष का दोष इत्यादि ना देखो। तो महाराज जी लगभग आपके काफ़ी प्रश्नों को उत्तर दे दिए हैं, और अब इस वीडियो को हम लाइक करते हैं, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तो कुछ प्रश्न नहीं है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे बात बताए। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम दक्षिण महाराज जी की चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय। और मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के सभी मानव धर्म और संप्रदायों के संतों का प्रवर्तकों का आदर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली कुरीति आडम्बरों के विरोध संघर्ष करना, छुआछूत रंग भेदभाव। जयपुर में रहते हो? हाँ, जयपुर से बाहर 30 किलोमीटर। अजमेर भी तो जयपुर के पास ही में है ना। नहीं, अजमेर तो बहुत आगे है। जोमदिर माता सुना हो तो जोमदिर माता का नाम जयपुर से 30 किलोमीटर आगे। तो चलो फिर गाड़ी निकाल। प्रसाद पा के आए थे महाराज जी? क्या महाराज जी वहाँ प्रसाद बन रहा महावीर दास के यहाँ। बोला ना अभी? हाँ, वैसे भी वो 4-5 मूर्ति बनाते ही है। हाँ, तो उनके यहाँ तो पहले से सारी व्यवस्था रहती है। चटाई महाराज जी के दे आओ।
ये बोरी लेते चलो, ये बोरी अपनी वाली। हाँ देखिए इस समय हम जो है घोर जंगल में आए हुए हैं, टाटी घाट जंगल में। तो अभी संत जी का सत्संग लिए थे, यही संत जी हैं। तो इस तरह से